नीतीश जी चाहते हैं कि शराबबंदी बंद हो, है ना। बिहार में शराबबंदी बंद है ना, कई साल से बंद है। जितना शराब बेचने वाला सब थाना को पैसा बांधे हुए है। सबको थाना जानता है कि आदमी शराब बेचता है, और थाना को महीना में पैसा दे देता है और शराब बेचता है, रात में घरे घरे पहुंचा देता है। थाना के नज़र में है, तो नीतीश जी थोड़े देखने जाएंगे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ बुद्ध स्मृति पार्क के पास। तो जैसे कि मैं यहाँ आज आया हूँ और लोगों से बातें करूंगा और जानूंगा कि क्यों यहाँ मतलब बिहार की पब्लिक नीतीश कुमार जी से खफा है। तो चलिए चलकर लोगों से ही बातें करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। जी चाचा, अपना नाम बताइएगा। केवी राय हमारा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? फुलवारी शरीफ से। क्या लगता है कि बिहार में करप्शन मुक्त हो चुका है? क्योंकि सरकार तो ऐसी वादा करती है। बिल्कुल नहीं। कैसे? बिहार में न कभी करप्शन खत्म हुआ है न कभी होगा। कैसे, क्यों? सिस्टम सड़ गया है, पूरा सिस्टम सड़ गया। नीतीश जी चाहते हैं कि शराबबंदी बंद हो, है ना। बिहार में शराबबंदी बंद है ना, कई साल से बंद है। जितना शराब बेचने वाला सब थाना को पैसा बांधे हुए है। सबको थाना जानता है कि आदमी शराब बेचता है, और थाना को महीना में पैसा दे देता है और शराब बेचता है, रात में घरे घरे पहुंचा देता है। थाना के नज़र में है, तो नीतीश जी थोड़े देखने जाएंगे। ये करप्शन जो है कैसे दूर होगा? सिस्टम सड़ा हुआ है ना। बिना घूस लिए सीओ जो है किसी दाखिल खारिज नहीं करता है। नीतीश जी बोले 18 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में होगा, 18 महीना में नहीं होगा, हम दौड़ते रह गए। तो पूरा जब सिस्टम सड़ा है, 20 गो सीओ जेल गया होगा, लेकिन बिना घूस सीओ कोई काम नहीं करता। डर ही नहीं है। दरोगा पैसा लेकर शराब बिचवा रहा है, तो मुख्यमंत्री क्या करेगा बोलिए? तो उसके बस की बात है क्या? लोग यहाँ कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग ही बढ़ावा देते हैं। अगर हम पैसा देते हैं तभी आगे वाला लेता है। अरे भाई, हमको शराब पीने की आदत, हमको शराब चाहिए। अब 100 के बदले हम 500 के, तभी हम शराब पी रहे हैं। तो हमको शराब चाहिए, हमको शराब मिल जा रहा है ना। दरोगा घूस देके, पुलिस को घूस देके हम शराब बेच रहे हैं, और उनको मिल जा रहा है, पीने के लिए मिल रहा है। दोनों काम हो रहा है। सरकार कहती है कि शराबबंदी हो गया ना। शराबबंदी हुआ क्या बिहार में? एकदम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिस्टम सड़ा हुआ है। सारा दरोगा शराब बेचवा रहा है, किस किस ऊपर एक्शन लीजिएगा? सारा सीओ घूस ले रहा है, बिना पैसा दाखिल खारिज नहीं कर रहा है। इस चीज को कैसे रोका जा सकता है? के पड़ा जाए 10 ईमानदार अफसर को बुला करके बाहर से। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं सर? चाह रहे हैं कि 1 लाख बहाली हुआ, टीचर को उसने 1 पैसा घूस नहीं चलाई, हम डंगा की चोट पर कहते हैं, इसलिए के पाठक में बैठा हुआ है। तो ऐसे 2-4 को 10 ईमानदार अफसर हो जाए, 2-4-10 को दरोगा भी ईमानदार हो जाए, तो उसके थाना में शराब नहीं बिकेगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम सड़ गया, उसको सुधारना है सिस्टम को। तो कहीं ना कहीं मतलब सिस्टम में जो ऊपरी अधिकारी हैं, अगर सही रहे तो सिस्टम भी सही चलेगा। बिल्कुल। थाना के इंचार्ज होता है ना, थाना के एक इंचार्ज ईमानदार हो जाए, उसके अंदर 10 को पुलिस है, 200 ईमानदार हो जाएगा। जब दरोगे घूस ले रहा है तो पुलिस तो उसमें साथ लेगा है ना, उसको भी तो पैसा चाहिए, वो भी तो पैसा देके बहाल हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सर एक तरह से चैन सिस्टम चलते आ रही है कि पूरा सड़ गया सिस्टम, वो सुधारने वाला नहीं है। सुधारने के लिए उसमें बहुत बड़े देखिए, अगर गंगोत्री में जो पानी है ना शुद्ध रहेगा, और तो तब तो पटना में शुद्ध पानी आएगा। वही पानी दूषित हो गया गंगोत्री में, तो पटना में शुद्ध पानी कहाँ से मिलेगा? ऊपर से करप्शन है, मंत्री तक पैसा जा रहा है शराबबंदी का, कौन सुधारेगा बताइए? तो कहीं ना कहीं मतलब सिस्टम जो है, हिम्मत है, अगर एसपी उसका ईमानदार है, दरोगा कुछ लेगा उसको तुरंत डिसमिस सस्पेंड कर देगा। इसका माने कहीं ना कहीं पैसा जा रहा है ना, दरोगा पैसा लेकर शराब बेचवा रहा है, तो पैसा कहाँ जा रहा है? आपका क्या मानना है कि मतलब सिस्टम सड़ा हुआ है, करप्शन मतलब खत्म हो चुका है बिहार में कि और बढ़ गया? करप्शन का लेवल तो बढ़ा है और बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसमें दरोगा को बोलना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। ये टॉप लेवल का जो बैठे हुए हैं वहाँ से स्टार्ट होता है और वो चैन चलता है। अगर दरोगा का बात करें तो दरोगा का लेना मजबूरी है, क्योंकि उसको चैन तो ऊपर तक जा रहा है ना, तो ये कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है। और मुझे लगता है काफ़ी तेज़ी से करप्शन बढ़ रहे हैं, हर चीज़ में करप्शन बढ़ रहा है, हर फील्ड में करप्शन है। तो एक दरोगा को टारगेट कर देना वो तो एक लोअर लेवल का है, उससे ऊपर चले गए विधायक। आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? हम कहते हैं कि दरोगा का एक एग्जाम्पल हम दिए, खिप दरोगा ही बेईमान नहीं है। अफसर ऊपर से ईमानदार है, दरोगा कैसे बेईमानी करेगा? वो दरोगा लेकर और ऊपर तक पहुंचाता है पैसा। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो सबसे मुख्य में तो मुख्यमंत्री है किसी भी राज्य के। तो आप कहीं ना कहीं आप मुख्यमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं, अगर वो सही रहेंगे तो भी कुछ होगा। बिल्कुल। आज कोई भी एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है। पेपर कैसे लीक हो जा रहा है? आप हर एग्जाम का पेपर लीक करवा दे रहे हैं। आपका बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा है, आपका एसएससी टाइम पे नहीं हो रहा है, आपका एसएससी का पेपर लीक हो रहा है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में आपका सेशन लेट चलता है। बच्चे का जो 3 साल में डिग्री मिलना चाहिए
वो 6 साल में मिल रहा है, ये सब पे कौन ध्यान देगा? और यहाँ आके जातिगत जनगणना का तो ये वो आलतू फालतू में उलझा के और ये सब मेन मुद्दा छुपाया जा रहा है। और दूसरी चीज़, जहाँ तक जातिगत जनगणना की बात है, क्या ये आरक्षण कम है? क्या अभी जितना आरक्षण है उतना आरक्षण का सही से यूज हुआ है? ये देखना पड़ेगा। जो आरक्षण है अगर उसका सही से यूज कर दिया जाए तो कोई भी किसी को आरक्षण लेने का 10 साल बाद जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आरक्षण का सही तरीके से यूज ही नहीं हो रहा है। सिर्फ गेहूं और चावल लेके आप आरक्षण का गलत यूज कर रहे हैं। आपको प्रॉपर टॉप एजुकेशन पे ले जाना पड़ेगा। जो भी वंचित है, मीन्स जो भी ये क्या बोलते हैं आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको टॉप एजुकेशन पे ले जाना पड़ेगा। उनको मुख्य कहीं ना कहीं मतलब नीतीश जी जो है अपने काम में फेल है। जब सत्ता बदलने की जरूरत है जी, रिप्लेसमेंट जरूरी है। इसलिए अब की बार समता पार्टी से मतलब कि समता पार्टी आ रही है, उनकी पुरानी पार्टी, उनके विपक्ष के मतलब उनके पुरानी पार्टी है समता पार्टी, वो फिर दोबारा रिटर्न आ रही है सुधारने के लिए। वो अब सरकार चलाएगी। जो भी क्षेत्रीय में अब निर्दलीय जो बोला जाता है वो यही है, समता पार्टी है। समता पार्टी अब पावर में आएगी। यदि नीतीश कुमार का जैसा हालत है अभी, और जो भी आप कह लीजिए तेजस्वी यादव जी का, तो ऐसा लग रहा है कि अब समता पार्टी के अब आएगा। जी, तो क्या लगता है कि मतलब आप सिस्टम से ही खफा है? हाँ, खफा है पूरे तरीके। क्यों खफा है? तो ये सिस्टम इनका जो 5 साल में काम हुआ उसके बाद 10 साल में ये काम ही नहीं कर रहे हैं। कभी भाजपा में चले जाते हैं, कभी आरजेडी में चले जाते हैं। इनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। पहली बात तो इनको कोई जानता था, मुख्यमंत्री को इनको कोई जानता है मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ये मुख्यमंत्री इनका नाम आया है कभी? समता पार्टी ही है एक ऐसी पार्टी जो उनका नाम मुख्यमंत्री के रूप। ऐसे कैसे बोल सकते हैं इनको कोई नहीं जानता था? क्योंकि इनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो तो काफी पुराना है। तो बताइए, तो कौन जानता था इनको मुख्यमंत्री के रूप में? कोई जानता था? समता ही पार्टी एक पार्टी ऐसी थी जो इनको मुख्यमंत्री का पद दी थी, समता पार्टी। वही पार्टी फिर अब रिटर्न में दोबारा आ रही है, ठीक है ना? पॉलिटिशियन ही जानते हैं, तो उनको पीएम बनने का कोई ये नहीं है। पीएम तो वो ख्वाब में देखते रहे, पीएम बन नहीं सकते हैं वो। मतलब जो वो पीएम बनने का दावा करते हैं कि अब तो हम पीएम के लिए लड़ेंगे, तो ये इस बात मतलब क्या लगता है नहीं हो पाएगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? असंभव। क्यों नहीं होगा? उनका कार्य देख के, उनका काम देख के वो देखेगी ना, अगले स्टेट वाली भी देखेगी ना कि बिहार को पीछे करने में कितना इनका हाथ है, कितना आगे बढ़ाने में। वो स्टेट भी देखती है, तो वो स्टेट भी देख के वो डिसीजन ले लेगी कि किसको वोट देना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि मतलब यहाँ पे लोग जो हैं नीतीश कुमार जी मतलब उनके सिस्टम से ही खफा हैं, और इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इस बार सरकार में बहुत बड़ी बदलाव की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ, पटना।